For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जिस तरह से टैलेंटेड डीवा श्रीदेवी की जिंदगी का अंत हुआ वो काफी शॉकिंग और ट्रैजिक था और अब उनके फैंस आखिरी बार इस प्यारी सी टैलेंटेड स्टार को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। ये अपीयरेंस शाहरुख खान के साथ होने वाली है और वो भी उनकी आने वाली फिल्म जीरो के एक खास गाने में। जाहिर सी बात है कि फैंस अब अपनी चांदनी की आखिरी झलक देखने के लिए काफी एक्साइटेड और ईगर होंगे। मगर मेकर्स के मन में कुछ और चल रहा है और उन्होंने इस गाने को फिल्म की रिलीज से पहले लॉन्च न करने का फैसला किया है ताकि ये गाना सभी फैंस के लिए एक सरप्राइज रह सके। इस तरह वो श्रीदेवी को देंगे एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट। तब मेकर्स के इस मूव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। लव बर्ड्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं और उन्होंने बेंगलुरु में अपने सारे रिश्तेदारों के लिए रखा एक ग्रैंड रिसेप्शन। अब ये दोनों मुंबई में अपने सभी इंडस्ट्री इनसाइडर्स के लिए अरेंज कर रहे हैं एक और ग्रैंड रिसेप्शन। यहाँ हमें पता चला कि इस नए जोड़े के बीच गेस्ट लिस्ट को हो गई है बहस और वो भी कटरीना कैफ के कारण। अपेरेंटली दीपिका कैट को अपने रिसेप्शन पर नहीं करना चाहती थी इनवाइट और इसीलिए उन्होंने ना ही कैट को इनवाइट भेजा और ना ही कोई मैसेज। फिर भी रणवीर ने कैट को कर दिया इनवाइट और रणवीर के इनविटेशन के बाद कैट भी रिसेप्शन अटेंड करने के लिए रेडी हो गई। पर अब देखना ये है कि क्या डिप्पी कैट को अपने ही रिसेप्शन पर करेंगी इग्नोर या फिर वो अपने पति की चॉइस को एक्सेप्ट करके कटरीना को करेंगी वेलकम। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। सिंगल हैंडेड कल एक हाथ से चलाते हुए आ रहे हैं। थोड़ा स्लो करना भैया। सिंधु भाई का आगे आगे हम बहुत स्पीड है। सिंधु भाई के आगे हम देखिए हाल ही में हमने अर्जुन कपूर को अपनी सौतेली बहन जानवी कपूर के साथ करण जौहर के कॉफी काउच पर मेहमान बनकर जाते देखा। क्या उन्होंने अपनी लव लाइफ और अपने प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में दिल खोल के बातें की, इतना कि उन्होंने खुलेआम ये भी अनाउंस कर दिया कि वो सिंगल नहीं है। और फिर जब होस्ट करण जौहर ने उनसे पूछा कि उनके अनुसार मलाइका अरोड़ा और कटरीना कैफ के बीच कौन बेटर डांसर है, तो गेस कीजिए अर्जुन का जवाब क्या रहा होगा। अर्जुन ने तुरंत कहा मलाइका। इस बात को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि मलाइका ने ही छैया छैया के साथ डांस नंबर्स की ट्रेंड को शुरू किया था और वो सबसे सेक्सी डांसर हैं। तो अर्जुन के इस जवाब को सुनकर कैट का क्या रिएक्शन होगा, एनी गेसेस?
Yeah. A good producer, good director. Yeah. The team was the star cast. Yeah. Then, I mean, when you look at the performance, Yeah. where do you think it has? Well, you know, I would like to say that you know, I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में। ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम। एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको। आमिर, जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान नहीं होता उससे कोप अप करना, तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही कोशिश करने की। सॉरी। हाँ। Actors do have kind of some sense, like क्या समझ में आता है क्या हुआ। Did you have any kind of inclination? यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ, और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं। तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं। दीपवीर की शादी के बाद सभी को एक और स्टार वेडिंग का हो रहा है इंतजार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश बाबू देसी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि दोनों ने राजस्थान के उम्मीद भवन पैलेस होटल को अपनी शादी के लिए किया है बुक, और अब खबर आई है कि पीसी ने एक हेलीकॉप्टर हायर किया है जो उन्हें सीधे वेन्यू तक ले जाएगा। जी हाँ, ये खबर खुद हेलीकॉप्टर एजेंसी ने कंफर्म की है और कहा है कि दोनों ने 29 नवंबर और 3 दिसंबर के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक किया है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन वेन्यू पर एक ग्रैंड एंट्री मारने वाले हैं। इतना ही नहीं, अपनी एंट्री के बाद इसी हेलीकॉप्टर में कई और इम्पोर्टेंट मेहमान उदयपुर एयरपोर्ट से वेन्यू तक पहुंचेंगे। अब ये सब जानकर हमें यकीन है कि पीसी और निक की शादी काफी ग्रैंड होने वाली है। तो आपका इस ग्रैंड वेडिंग एंट्री के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान वाकई में एक असली एंटरटेनर है, और वो इकलौते होस्ट हैं जिन्होंने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस को एक सीजन से ज्यादा होस्ट किया है। उनकी हैवी फी के चलते भी मेकर्स हमेशा उन्हें शो पर वापस ले ही आते हैं, और इसका कारण है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और प्योर एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट उनका वीकेंड का वार सेगमेंट पूरे हफ्ते का हाईलाइट होता है, और इस बार भी उनके सेगमेंट में कई टैलेंटेड टेलीविजन स्टार्स आए थे। मगर ये क्या, टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और अनीता हसनंदानी ने अपने हाथ में वरमाला ली और सलमान से शादी के लिए हाथ मांगा। अब इन दोनों ब्यूटीज को सलमान के स्वयंवर में देखकर सलमान ने भी उनसे उनकी उम्र पूछ ही ली, जिस पर सुरभि ज्योति ने कहा कि वो 1000 साल की है। वहीं अनीता ने कहा कि वो सिर्फ 780 साल की हैं। अब ये तो वाकई में एक अमेजिंग और हिलेरियस सीन था, है ना?